क्या होता अगर स्क्विड गेम सीजन 3 में जून ही मर जाती? वो जून ही जो प्रेग्नेंट है और सबसे सेफ लगती है, जिसे सब प्रोटेक्ट करते हैं। जून ही एकमात्र प्लेयर है जिसके पास सच्ची उम्मीद है। उसके पेट में एक नई जिंदगी है। गीहुन उसे बचाने की कसम खाता है। फ्रंटमैन का भी उससे इमोशनल कनेक्शन है। उसकी अपनी पत्नी और अनबॉर्न चाइल्ड की मौत हुई थी। जून ही में उसे अपना रिडेम्पशन दिखता है। लेकिन क्या होता अगर सीजन 3 में गीहुन का रिबेलियन बुरी तरह फेल हो जाता? खेल के दौरान भगदड़ मच जाती है। प्लेयर्स पैनिक में एक दूसरे को धक्का देते हैं और इसी भगदड़ में जून ही गिर जाती है। गीहुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जून ही और उसका अनबॉर्न बेबी दोनों चले जाते हैं। सबसे क्रूर बात, फ्रंटमैन यह सब होते हुए देखता है। उसका अपना ट्रामा वापस आ जाता है। पहले उसकी पत्नी और बच्चा, अब जून ही और उसका बच्चा। फ्रंटमैन पूरी तरह टूट जाता है। उसका आखिरी मौका रिडेम्पशन का खत्म। अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर बन जाता है। गीहुन को इतना टॉर्चर करता है कि वो पागल हो जाता है। बाकी प्लेयर्स को भी कोई मर्सी नहीं मिलती। जून ही की मौत से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। म्युंगी अपना होश खो देता है और दूसरे प्लेयर्स को मारने लगता है। बाकी लोग भी अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। अब सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं, बल्कि रिवेंज का गेम है। बिना जून ही के कोई होप नहीं बचती। फ्रंटमैन अब गेम्स को और भी क्रूर बना देता है। नए रूल्स, अब सिर्फ एक ही विनर होगा, बाकी सबको मरना होगा। यहां तक कि जो जीतेगा वो भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और गीहुन, वो अपने आप को कोसता रहता है। उसका रिबेलियन ही जून ही की मौत का कारण बना। अब वो भी एक प्लेयर से विलन बन जाता है, क्योंकि अगर एक मासूम प्रेग्नेंट औरत भी सेफ नहीं, तो फिर किसी की भी जान की कीमत नहीं। अंत में आइलैंड पर सिर्फ मौत और अंधेरा रह जाता है। जून हो का रेस्क्यू मिशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि अब कोई बचाने लायक नहीं बचा। गेम्स हमेशा के लिए चलते रहेंगे। कभी कभी सबसे बड़ी उम्मीद का टूटना पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देता है। जून ही सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो इंसानियत की आखिरी किरण थी।